गर्मियों के बीच में इस रवाई घाटी में आए हैं और रवाई घाटी के इस खूबसूरत शहर बड़कोट में आए हैं, क्योंकि चुनाव के दरमियान ये सब बातें उठती हैं, लाजमी है, लोग अपनी बात रखते हैं। मैं नगर निकाय चुनाव के बारे में पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि जनता जनार्दन इस घाटी की बड़ी समझदार है और वो सब जानती है कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है और कौन काम नहीं करता है। क्योंकि जिस महान भाव ने आपसे ये सब कहा, मैं ये मानता हूँ कि वो अपने चुनावी मैदान में है, तो उनसे लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि आपके भाई विधायक हैं और विधायक रहते उन्होंने क्या काम किए। तो इस जवाब से बचने के लिए वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहूँगा, बिल्कुल रखिए, और जानना चाहिए पब्लिक को भी, क्योंकि आपके चैनल को अब मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ देखेंगे भी। जब आप अपनी बाइट को वायरल करेंगे तो लोग देखेंगे। तो मैं जो बातें कहूँगा वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं और इस घाटी की जनता तो जानती है कि इस विधानसभा में 3 विधायक हो चुके हैं। नंबर 1 प्रीतम पंवार जी, नंबर 2 केदार सिंह जी और नंबर 3 संजय डोभाल जी। तीनों विधायकों का विधानसभा चुनाव की जो गणितें रही हैं या लड़ने का जो तरीका रहा है, उनमें क्या अंतर है, ये जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ, याद दिलाना जरूरी है। ठीक है। प्रीतम पंवार जी लड़े, वो भी यूकेडी से भी लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े, बिल्कुल, और जीते भी और हारे भी। लेकिन उनके चुनाव पैटर्न में एक राजनीतिक बात थी, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक तहत वोट मांगे और राजनीतिक वोट जो उन्हें मिले वो जीते, सफल हुए, और अगर हारे भी होंगे तो रह गए होंगे। ऐसे विधायक केदार सिंह जी, वो भी अपने राजनीतिक पैटर्न पे उन्होंने बात मांगी, वोट मांगा और अपना चुनाव का नतीजा जनता ने दिया। जब उन्होंने काम किया होगा तो जीते भी होंगे और कोई बात रही होगी तो हारे भी होंगे। ये सामान्य लोकतंत्र की भाषा है। ये अकेले विधायक हैं, ये महान भाव, जिनका चुनाव पैटर्न थोड़ा अलग था। ये कहें कि ये इस टाइप का चुनाव लड़े कि आज आप ऐसे ही ऑफ द कैमरा लोगों के पास जाओ और लोगों को पूछो यार क्यों जिताया था, तो लोग बताओ क्या कहते हैं, यार ये बेचारा ना टिकट काट दिया यार बेचारे का, यार बेचारा ना पहले हारा हुआ था बेचारा। यानी ये शख्सियत अकेली शख्सियत है जो बेचारा से जीता है और जीते हैं, ठीक है, जीत गए। और आपने पब्लिक कहती है कि भाई इमोशनल हुए, आप रोए, आपको ग्राउंड पे आंसू छोड़नी पड़ी, तब आपको लोगों ने उस दया में आके आपको चुनाव जिताया। लेकिन अब जो शख्स अब लड़ रहा है, यह अहंकार पे लड़ रहा है। यह अहंकार की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत हो चुकी है, ये कहता मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ। भाई अहंकारी प्राणी तो बोलता है इस टाइप की बातें, ये वाली ITI हमने बना दी, ये हमने कर दिया। हकीकत क्या है कि माननीय विधायक जी, हमारे बड़े भाई संजय डोभाल जी जानते हैं कि वो अकेले शख्स हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस धरा पे आते हैं, ये इस शहर के उनका जन्म स्थान है ये शहर, और इस जन्म स्थान के वो गांव यानी बड़कोट गांव, जिस बड़कोट गांव ने उनको चुनाव में, मैं कह सकता हूँ ये 80 या 90% मतदान किया था विधायक के चुनाव में। उस बड़कोट गांव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो माननीय विधायक जी की हालत क्या थी, ये बड़कोट की आवाम जानती है, ये पूरा क्षेत्र जानता है। और जो आज अहंकार का अहंकार भरता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, उनको भी मालूम है। जब माननीय विधायक जी यहाँ आए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी थे और माननीय विधायक जी यहाँ पर थे, तो माननीय विधायक जी ने कौन सी घोषणा थी जो उस दिन करवा दी, नहीं करा पाए। यानी ये बातें क्या कर रहे हैं कि जो पौंटी में वो बन रहा, वो हमारा बना रखा, राना में जो बन रहा हमने बना दिया, बिजोटी नवोदय विद्यालय हमने बना दिया, ये सब इस टाइप का करें। यानी आप एक बात बताइए कि माननीय विधायक केदार सिंह रावत जी थे, प्रीतम पंवार जी थे, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर 5 साल अपना रहा हूँ। प्रसाधन योजना केंद्र सरकार की एक योजना चली है और उस प्रसाधन योजना के अंतर्गत, क्योंकि पब्लिक को कुछ भी बोलता है उलूल जुलूल, इतना बेवकूफ़ है जनता, सब जानते हैं पब्लिक। प्रसाधन योजना की बैठक हुई, प्रसाधन योजना में जो उस समय के माननीय विधायक जी केदार सिंह जी थे वो रहे, मैं भी था उस बैठक में, बल्कि उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी यहाँ गेस्ट हाउस में बुलाई थी बड़कोट में, उसमें मैं भी रहा। और उसका एक रोड मैप तैयार हुआ,
उस रोड मैप के अंतर्गत प्रसाधन के तहत जो पैसा आया, उस पैसे को किस तरह से आगे लगाया जाए, कहाँ कहाँ लगाया जाए, उस सब पर बातें हुई। चाहे वो हमारे यमुनोत्री के विकास की बात हो या यमुनोत्री मार्ग से रिलेटेड वर्क रहे होंगे, इन सब चीज़ों पर उस प्रसाधन योजना में इन बातों को रखा गया। ठीक है। अब 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ। वो जो एक गतिमान प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप सार्वजनिक विकास की बात करते हैं तो सार्वजनिक विकास एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सतत प्रक्रिया के हिस्से के अंतर्गत उस विकास की भी एक प्रक्रिया थी। अब आज सुरंग बन रही है तो सुरंग का काम तो किसी DPR प्रीतम पंवार जी के टाइम पे हुई और कार्य केदार सिंह जी के टाइम पे हुआ। अब निर्माण कार्य मुझे लग रहा है 2027 में होंगे, तब तक जनता किशोर को बना देगी। तो क्या जो बनेगा उस समय उसने बना दी सुरंग? मतलब उलूल जुलूल जो मर्जी बोल। तुम ये बताओ, तुम और छोड़ो कि हम सब मानते हैं ना कि तुम्हारी करा रखी है सब हैं। जब बड़कोट में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और तुमने कोई एक घोषणा इस बड़कोट नगर पालिका के लिए कराई होती, इस बड़कोट नगर पालिका के लिए तुमने कुछ किया होता, तब हम बोलते कि हाँ भाई तुमने ये सब भी कराया। सब जानते हैं एक रेंजर का ट्रांसफर तो तुमसे होने रहा। सारी जनता यहाँ बड़कोट से लेकर पूरे ये बनाल ठकराल और गिटपट्टी के लोग कहते हैं अरे विधायक जी वो रेंजर का ट्रांसफर करा दो यार, या फलाने का काम तो करा दो यार। वो तो तुमसे होने रहे, छोटे छोटे कामों में तुम बाना बन। माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन किया, माननीय मंत्री जी ने कहा ये मामला न्यायालय का है। आप उस क्वेश्चन को पूछो। आपने ये नहीं पूछा कि बड़कोट नगर वाली की जनता अब पानी के लिए तरस जाने उसके लिए क्या हुआ, आप नहीं पूछ पाए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से क्यों बचते आए हैं। आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें कराने के लिए एक बड़ा मॉडल की आवश्यकता है, विकास मॉडल की आवश्यकता है, जो आपके पास नहीं था। अब यहाँ के लोग भावुक लोग हैं, हमारे रवाई के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, सम्मान के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है यार, सही में काट दिया होगा टिकट, बदनाम किया मुझे, तमाम प्रकार की बदनामी उन्होंने लगाई। उन सब चीज़ों को मैंने उस समय झेला। अब मेरी जनता जान रही है, मैं गाँव जा रहा हूँ, हर गाँव के बच्चे को बता रहा हूँ। आपने काम की बात पूछी, सामने गाँव मोल्डा दिख रहा है, जाके पूछो कुछ दीपक बिजवाड़ ने कुछ कराया भी, दिया भी कुछ यहाँ। पौंटी वाले से जाके पूछो कुछ दिया। अरे छोड़ो, उनका बगल का गांव है साड़ा उपराड़ी, उनसे पूछना कुछ दिया यहाँ पर, कुछ काम किया, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने कुछ किया यहाँ पे, कुछ दिया। अगर ये गांव मना कर देंगे तो हम बड़े भाई और महान भाव के चरणों में आ जाएंगे कि भाई जी आप जो कहते हैं ये तो वो काम है जो हमारी पब्लिक के साथ है। लेकिन मैं जनपद का अध्यक्ष होने के नाते विकासखंड मोरी का सुदूरवर्ती क्षेत्र है चुआ, वहाँ पर उपकेंद्र बनाया है। अभी राज्य 15 वित्त से पैसा दिया हमने, लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर पैसा दिया है। इनको भेजो एक दिन वहाँ विजिट पे, कहाँ जाओ, कहाँ यहाँ 5-5 पेटी 10-10 पेटी लगाने में लगे हुए हों। थोड़ा विजिट करो और तब क्वेश्चन करो। आप यमुनोत्री पे जाएं, हमने एक ऐसा जिला पंचायत के लिए आई के लिए भी और वहाँ आने वाले आगंतुक जो होंगे उनके लिए भी और नीचे घोड़ा पड़ाव के लिए भी वहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपए से हमारी इमारत तैयार हो रही है। 5 साल का मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि साथ हम गंगनानी में भी उनको भी गुमराह करा इन लोगों ने। हमने कहा भाई यहाँ पर भी एक विभाग का पूरा स्थल बनाएंगे, इन्होंने कहा लीज पे दे दिया, दीपक ने अलाना कर दिया, दीपक कुछ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा फायदा अगर उस प्रॉपर्टी से होता तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे गाँव नंदगांव को ही होता, नंदगांव के लोगों को होता, पर इन्होंने उनको गुमराह कर दिया। वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, धीरे से सही उनको भी एक दिन समझ में आ जाएगा ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ का कुछ कर सकते हैं। उदाहरण आ तो रहे हैं पब्लिक में, वो अभी उनके साथ के लोग कह रहे हैं कि हमसे बोला था हमें लड़ाएंगे उनसे। जब तुम इतने बड़े दानदाता हो, तुम बोलते हो कि मैंने वहाँ दान दे दिया, मैंने वहाँ ये बना दिया, तो भैया तुमने एक दान क्यों नहीं किया? तुमने अपने गाँव वाले के लिए क्यों नहीं छोड़ी सीट? तुमने तुम्हारे साथ जिन्होंने झंडे, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं आज बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। मेरे साथ, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था, मेरे साथ एक आध लोग रह के, बाकी तो सारे प्रत्याशी नहीं साथ थे। भाई जब ये विधायक लड़ रहे थे, जितने नगर पालिका के प्रत्याशी थे आज हैं, ये नगर पालिका के सारे प्रत्याशियों में से 1-2 को छोड़कर बाकी सब प्रत्याशी इन्हीं के साथ तो थे विधानसभा में। तो जब तुम ये कहते हो कि हम अपने कार्यकर्ताओं को ठेकेदारी कुछ नहीं देते हैं, आज की तारीख में वो लोग परेशान हैं। एक लिहाज है, एक मुलाजा है, क्योंकि हम रवाई के लोग हैं, हम लिहाज और मुलाजे पर रखते हैं अपने आप को। अगर तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तुम इतने बड़े दाता अपने आप को शो कर रहे हो कि हम बहुत बड़े दाता हैं, हकीकत सब जानते हैं तुम्हारी भी। मैं आज कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरे चुनाव में, जब तक ये चुनाव चल रहा था, मैंने उनको कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैं इस पूरे चुनाव से अपने आप को दरकिनार इसलिए रखा हुआ था कि नगर का चुनाव है, नगर के चुनाव हो रहे हैं। पर जब तुम पूछोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हें लोगों ने इतना बड़ा पद दिया है, बड़कोट की आवाम ने इतना बड़ा पद दिया है कि जिस पद के लिए तुम समझ सकते हो कि तुम अपनी स्थिति को वाकिफ जान सकते हो कि कितना बड़ा पद है और किस तरह से तुम्हें मिला है। क्योंकि वो तुम्हें नेतागिरी के नाम से नहीं मिला है, वो तुम्हें इसलिए मिला है कि एक इमोशनल क्षण आया, एक भावनात्मक क्षण आया, तब तुम्हें वो पद मिला है। तुम उस पद पे रह के क्या किए हो, क्यों डिलीवर नहीं किए हो?